नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। SCI पीठ यानी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 3:2 के बहुमत से 3:2 के बहुमत से 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान दिया था। इसे 103वें संविधान संशोधन में अगले जो शीतकालीन सत्र है उसमें पारित भी कर दिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये थोड़ा सा हमने लेट कर दिया है ना, ये 2 दिन पहले ही न्यूज़ आ गई थी। मैं लेने वाला था लेकिन फिर सामने नहीं आई, एक और न्यूज़ बहुत सारी थी, इसीलिए मैंने उस पर उतना ज़्यादा मैंने फोकस भी नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने आज ले ली। हालांकि आज लें चाहे कल लें, न्यूज़ हमने आपको बता रखा है, अवश्य लेंगे। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं होगी जो हम ना लें, इसलिए वीडियो देखिए तो सिर्फ एक का किसी का देखिए, ऐसे बदलते मत रहिए। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। भारतीय सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH के पहले स्क्वाड्रन का संचालन करने के लिए पूर्णतः तैयार हो गई है ना। जो अभी आपको पता होगा कि अभी इसका एक हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किया गया था, बहुत ही ज़्यादा ये एक हॉट टॉपिक था। ये असम के मिसामारी एयर बेस में आधारित होंगे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की रक्षा करने के लिए कार्यरत विमानन ब्रिगेड का भी हिस्सा होंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए अगली जानकारी की ओर। भारतीय सेना के जहाज शिवालिक और कामोटा ने जापान के योकोसुका में 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। इस आयोजन में भारतीय बैंड ने जापानी मार्शल संगीत और सारे जहां से अच्छा जो संगीत है, गीत है ना, देशभक्ति गीत है, इसको भी गाया है। आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होगी। ध्यान रखिएगा, भारतीय बैंड ने जापानी मार्शल संगीत भी गाया है और सारे जहां से अच्छा गीत को भी गाया है। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। अगली जानकारी, प्रोफेसर किशोर कुमार बसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ना, इसको भी याद रखिएगा। वह भारतीय राष्ट्रीय परिसंघ और मानव विज्ञान अकादमी के कुलपति हैं, है ना। हटाए नहीं है इस पद से, वो भी रहेंगे। साथ ही अब वो इस्तीफा दे दें यदि काम ज़्यादा हो तो, बाकी अभी हटाया नहीं गया है। और ये साथ ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष भी होंगे। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं 2021 के, मतलब एक जो साल चल रहा होता है उससे एक साल पीछे दिए जाते हैं। जैसे 2022 चल रहा है तो 2021 के लिए दिए गए। पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसके नाम से आप समझ सकते हैं, इसे नर्सों एवं नर्सिंग पेशेवरों के उत्कृष्ट कामों में, उस क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कामों के लिए दिया जाता है। आइए अगली जानकारी को देखते हैं। DRDO ने नवंबर 2022 में कोची में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन, इसका शॉर्ट फॉर्म स्पेस करके है, SPACE, सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग के लिए विकसित सोनार प्रणालियों के लिए एक अत्याधुनिक परीक्षण एवं मूल्यांकन सुविधा है। इसके बारे में आप पढ़िएगा। मेरे को भी उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैंने इसके बारे में पढ़ा, मेरे को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। ये ऐसी कुछ ही चीज़ें होती हैं जो पढ़ने के बाद भी समझ में ना आए। बाकी ऐसा मत समझिएगा आपको भी ना आए, बहुत से लोगों को आएगा, अवश्य आएगा। मैंने ज़्यादा ध्यान से भी नहीं पढ़ा, समय की थोड़ी कमी थी। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। युवा शोधकर्ताओं के लिए भारत जर्मन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, भारत और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक पहल में भारत और जर्मनी के 30 होनहार युवा शोधकर्ता रासायनिक विज्ञान में विभिन्न समकालीन मामलों पर बारीकी से चर्चा और बातचीत करेंगे, है ना। ये जर्मन और भारत का सप्ताह
ऐसा एक सप्ताह विशेष रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इससे अनुसंधान मेन तौर पर साइंस से जुड़ी हुई इसको किया गया है। इससे साइंस में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, दोनों देशों के बीच बहुत सा वैज्ञानिक संबंध भी बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर को प्रतिवर्ष ऐसे 3 दिवस मनाए जाते हैं फेमस। बहुत से दिवस मनाए जाते होंगे अलग अलग देशों में, लेकिन देखिए विश्व विविध सेवा दिवस, विश्व उर्दू दिवस और उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये 3 दिवस मनाए जाते हैं, 2 वैश्विक रूप से और एक तो उत्तराखंड स्थापना दिवस है, तो भारत में आप कह सकते हैं, और उत्तराखंड में खास तौर पर इसको मनाया जाता है। 9 नवंबर याद रखिएगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी है ना, मैं हमेशा यही कहता हूँ। बाकी ठीक है, ये थी अंतिम जानकारी, है ना। फिर भी मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।